हेलो पाइसेस, देखते हैं दिसंबर मंथ। ओके, पहले कार्ड आ गया। ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? किसी को छोड़ना है, शायद रिलेशनशिप को, जॉब को, कुछ तो रिलीज करने की ज़रूरत है, या फिर अपना ईगो को भी। कभी कभी हमें अपनी ईगो को, अपनी स्टबर्ननेस को भी रिलीज करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें सिर्फ पास्ट सिचुएशन को रिलीज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। देखते हैं ओवरऑल मैसेज में क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, क्या है पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। गाइस, ये रीडिंग आप राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन, इवन नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। कर्मा, समथिंग रिलेटेड टू कर्मा इज हैपनिंग। कर्मा जैसा भी आपने किया होगा उस टाइप का। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, हेल्प। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। पास्ट को लेट गो करना है। चिल्ड्रन, एजुकेशन, कार्मिक रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, एजुकेशन के यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं। एक, एजुकेशन आपके बच्चों की एजुकेशन, किसी के बारे में आप शायद सोच रहे हैं, ज़्यादा वरीड हैं और ऐसा कुछ है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप डिवोर्स फाइल करें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो आप टेंशन में कि बच्चों का कैसे होगा, क्या होगा, वो सब सब सारी चीज़ें। ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। और दूसरा ये चीज़ कि जो एजुकेशन आपने की है, जो एजुकेशन कभी कभी वो हमें वो सर्व नहीं कर रही होती, या फिर जो हमने पढ़ा लिखा वो हमेशा सही नहीं होता है। थोड़ा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, ये भी एजुकेशन का मतलब है। कार्मिक रिलेशनशिप में हैं आप किसी, और कार्मिक रिलेशनशिप कभी कभी कर्मा, कार्मिक रिलेशनशिप तो हमें लेट गो करने की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी कार्मिक रिलेशन जब एंड होते हैं तो वो एंडिंग बहुत पेनफुल होती है। देखिए, एंडिंग किसी भी तरह की कभी भी इजी नहीं होती है, ठीक है ना। इस टाइप का मुझे लग रहा है, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। मुझे लग रहा है कि आप मैरिड, मैं मैरिड लोग ही शायद एनर्जी पिक कर रही हूँ, या फिर हो सकता है कि आप किसी बंदे या बंदी के साथ हैं जहाँ पे वो मैरिड हैं और वहाँ पर कोई बच्चा इन्वॉल्व है, उसकी एजुकेशन की फ़िक्र, उसके करियर की फ़िक्र, ऐसा कुछ है। फॉरगिवनेस, आपको पास्ट सिचुएशन को फॉरगिव करना है। बर्डन टू टीयर्स, बर्डन ऑफ टीयर्स, काफ़ी कुछ सोच रहे हो मन ही मन में। लव सिचुएशन को लव से, प्यार से हैंडल करना सीखिए। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन में प्यार से अगर आप डील करोगे तो आपको सोल्यूशन, आपको आंसर्स मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हो। ये भी मैसेज मुझे कन्वे हो रहा है अभी। अभी देखते हैं और मैसेजेस जनरल में क्या है आपका, क्या चल रहा है। मतलब पहले तो मैं अलोननेस, शायद आप ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, या अभी थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करने की ज़रूरत। गिल्ट, किस तरह गिल्ट है आपको? कोई शायद चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे कर दी, या शायद वो नहीं होना चाहिए था, वैसा हो गया। किसी तरह का गिल्ट चल रहा है। शेयरिंग, पेशेंस, मैच्योरिटी, सॉरो। मुझे यहाँ पे दो सिचुएशन लग रही है। या तो आप किसी मैरिज में हैं और आपको वहां से निकलने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी मैरिड बंदे के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन को, हो सकता है वो अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो और उनके लिए इस समय उसको, उस चीज़ को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप इस बंदे से या बंदे से प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कि काफ़ी बार हमें लगता है ना कि क्यों मैं एक मैरिड बंदे के साथ हूँ या बंदी के साथ हूँ, हम लोग अपने आप को, कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी होती है। देखिए, मैं एक और चीज़ बोलती हूँ, हर कोई बंदा या बंदी कभी भी किसी ऐसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता जहाँ पे ऑलरेडी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। सिचुएशंस होती हैं और लाइफ में हो जाता है, तो
कोई भी सिचुएशन होती है उसे नॉन जजमेंटल तरीके से सोचिए, ठीक है? यहाँ पे दोनों चीज़ें मुझे दिख रही है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे किसी बंदे की शादी हो रखी है या बंदी की शादी हो रखी है, आप फिर भी रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है, इसमें आपकी गलती नहीं है ना दूसरे वाले की। और दूसरा, कोई भी बंदा या बंदी हमारी लाइफ में किसी रीज़न से आते हैं, और हाँ, वो जो जब वो हमारी लाइफ में आते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते, वो कोई और डिसाइड कर रहा होता है हमारी डेस्टिनी। देखो, पास्ट लाइफ हो सकता है इस बंदे बंदी के साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशन, इसलिए वजह से ये सब हो रहा है। सिजोफ्रेनिया, अटके हुए हो आप सिचुएशन में, ना इधर के ना उधर के। अभी थोड़ा सा ना रिलीज कर दो सिचुएशन को, मतलब छोड़ दो क्या होना है क्या नहीं, कभी ओवर थिंकिंग करना बंद करो, जस्ट जस्ट लिव इन प्रेजेंट। अभी जिस बंदे बंदी के साथ में हो, आपको उनका सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो शायद किसी कार्मिक रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हैं, हो सकता है चांसेस। इनोसेंस, आइसोलेशन, वही है, अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हो, अकेला काफी अकेला फील कर रहे हो इस समय शायद सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है। देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं कुछ कार्ड जो भी है। ये यौगिक ओरेकल पार्ट से, आसना, इसमें भी दो ट्विन फ्लेम जैसा फील आ रहा है ना, ये देखो फिगर को देख के मुझे लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। काली माता काली आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है? अब देख लेते हैं, ये तो हो गया आपकी जनरल सिचुएशन। मुझे तो ज़्यादातर ये आपकी रिलेशनशिप से ही लग रही है, मुझे अभी कुछ ऐसा फील तो नहीं आया कि अभी करियर लाइफ से कुछ है, लेकिन हम करियर से रिलेटेड कुछ कार्ड्स लेते हैं। लेट्स सी पाइसेस की करियर लाइफ में क्या होने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, कंपटीशन बहुत है शायद जॉब में आपका, आप हार में नहीं चाहते हो, ये सब चाहते हो, बट कंपटीशन मुझे काफ़ी दिख रहा है। दी मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आपको, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो इस समय, लेकिन कुछ तो कंपटीशन चल रहा है आपका, चीज़ें क्लियर नहीं है, चीज़ें क्लियर करना चाहते हो आप, कुछ तो समझने की कोशिश कर रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ चल रही है ऑफिस फ्रंट में। या तो कोई बंदी है आपसे हायर उस पे, वो कुछ माइंड गेम खेल रही है, उसने कुछ चीज़ें छुपा रखी है जो बता नहीं रही है। 2 ऑफ वॉन्ड, स्टक रोड पे हो, फंसे हुए हो, कुछ तो डिसाइड करना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्या है, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं आपकी, सही टाइम का वेट कीजिए, एकदम से अभी एक्शन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब देख लेते हैं जो पाइसेस सिंगल हैं उनके लिए क्या है दिसंबर मंथ में। पाइसेस जो सिंगल हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी, जो पाइसेस सिंगल उनके लिए क्या मैसेज है, क्या वो सोच रहे हैं इस समय, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है ओवरऑल। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड। आप हार्मनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हो, बर्डन किसी चीज़ का है जिसको दिमाग में बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो, राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंपटीशन है यहाँ पर भी, बहुत कंपटीशन है।
देखते हैं जो स्पाइसेस हैं, सिंगल है, उनकी तरफ कौन आ रहा है। जो स्पाइसेस सिंगल हैं उनकी तरफ कौन आ रहा है। दी मैजिशियन, कोई तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जस्टिस, टेम्परेंस, द फूल। डिवाइन टाइमिंग में कुछ तो होने वाला है, जहाँ पे कोई आपके साथ रिस्क लेना चाहता है, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल्स के लिए। और सिंगल्स के रेट में कभी कभी एक्स भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ओपन माइंड से देखिए। अभी देख लेते हैं जो कपल्स स्पाइसेस हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन। काफी अच्छे कार्ड्स आ गए गाइस। कोई ऑफर आ रहा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ऑफर है। शादी का प्रपोजल हो सकता है और आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जीत हो गई, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस बंदे को। दी एम्प्रेस, आप अपनी ओन पावर में हो उस समय। काफी अच्छे कार्ड्स है कपल के लिए। लेट्स सी जो पाइसेस कपल हैं, पाइसेस के पार्टनर का क्या सिचुएशन है, फीलिंग है, थिंकिंग है ओवरऑल। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। द व्हील, द हर्मिट, द एम्परर, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। इस बंदी की लाइफ में कोई टावर मोमेंट होने वाला है। ये एक सिचुएशन को ख़त्म करके आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको राइट टाइम का वेट करना होगा। ये सिचुएशन अभी नहीं हो रही है, बट होगी, या तो हो रही है या होने वाली है। और लेकिन अभी फ़िलहाल ये अपने करियर पे बहुत फोकस है। टाइम बदलेगा, टाइम बदलने के बाद ये एंडिंग होगी इनकी लाइफ में। और वो एंडिंग होने के बाद ऑब्वियसली वो टाइम लेंगे, एकदम से तो नहीं आएंगे ना। किसी भी ब्रेकअप या कोई भी सिचुएशन ख़त्म करके आएंगे आपकी लाइफ में, तो उन्हें टाइम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है कपल्स के लिए जो एक रिलेशनशिप में है। लेट्स सी अभी जो पाइसेस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, पाइसेस जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ओह माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, पाइसेस जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अभी शायद आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आएगा, लेकिन आप अभी अपना मतलब अपनी ही दुनिया में हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे, अपने टाइम पे, अपने स्केड्यूल पे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वॉन्ट्स, कम्युनिकेशन आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं है जो ऑफर आपको लेकर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ऑन एंड ऑफ वाला ऑफर है। देखो ये बंदा जो है इसकी बहुत इमेच्योर है, आता है जाता है, आता है जाता है वाला टाइप। तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बात तो होगी बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिलहाल। नाइट ऑफ कप्स, आप एक स्टेबल ऑफर का वेट कर रहे हो, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग में ये सब चीज़ें होंगी। हो सकता है आप थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हो चीज़ों को समझने का, करने का। आप वेट कर रहे हो, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो शायद कि बस मेरा टाइम ला दीजिए, सिचुएशन ठीक हो जाए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। पाइसेस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या फीलिंग्स, उनके क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। ये बंदा या बंदी मुझे लग रहा है मैरिड हो सकते हैं
और अभी फ़िलहाल अपने पुराने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। अभी थोड़ा पेन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, ऐसा। क्वीन ऑफ वांड्स, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। पहले आपको उन्हें अपनी चीज़ों से डील करना है जो उनकी लाइफ में चल रही हैं। काफ़ी पुराने पास से अटके हुए हैं फ़िलहाल। ठीक है, देख लेते हैं जो जो पाइसेस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर, पाइसेस से क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। पाइसेस के पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो पाइसेस से क्या कहना चाहते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो पाइसेस से क्या। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। उन्हें पता है कि आप क्या हो। इमोशंस ओवरवेल्म मी। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने आप को। शायद ये सिचुएशन में नहीं है कि आपके पास एकदम से आ पाएँ, जो ऑफर आप चाह रहे हो आपको दे पाएँ इस समय, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। आई वॉन्ट आउट। अभी सिचुएशन कोई छोड़ देना चाहता है, कहीं चले जाना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। आई डोंट नो हु एम आई मोर एनी मोर। ओके, अभी देख लेते हैं ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी में है फिलहाल, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पाइसेस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए क्या मैसेज। ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनिन क्वीन, वही आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो पाइसेस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके लिए क्या मैसेज है। रिसीव द गिफ्ट। राइट टाइम का वेट कीजिए, चीज़ें हो रही हैं, होने वाली आपके फेवर में। यू कैन डू इट। रिमेंबर योर आइडेंटिटी। ऑनर योर एग्रीमेंट, मिशन इन मोशन। आपने ट्विन फ्लेम में हम जो प्रॉमिस करके आते हैं ना कि हाँ हम साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, उस चीज़ को ध्यान रखिए। आपने कमिटमेंट दिया है किसी को, तो वो चीज़ें होने वाली हैं। अब देख लेते हैं ओवरऑल मैसेज आर्कएंजल माइकल का। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज माय आर्कएंजल माइकल गाइड मी। क्या मैसेज है आपका पाइसेस के लिए। यस, यू आर करेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन है माइंड में तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, क्या मैसेज है। प्लीज आर्कएंजल माइकल गाइड मी, पाइसेस के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या मैसेज देना चाहते हो आप पाइसेस को। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। This experience has divine meaning. Healing will come. Know that you are on path of growth. जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मेरे मुंह से निकला है तो पक्का आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा भजन कीर्तन करना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने आप पे ध्यान देना, अपने सारा टाइम स्पेंड करना। ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइसेस को। यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट सेटल फॉर लेस। राइट टाइम का वेट कीजिए, चीज़ें ठीक होंगी आराम से। अपने आप पे हाँ, एक और चीज़, अपने आप पे काम कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि ठीक है हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे। नहीं, आपको अपने आप पे काम करना है, वहाँ पे स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना ना भूलें कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको मेरी बनाई हुई रीडिंग पसंद आ रही है, नहीं आ रही है।
तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय, सी यू सून अगेन, थैंक यू।